हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं फिर से इस चैप्टर का नाम है पशुपालन। इसमें पशुपालन से संबंधित निम्नलिखित टॉपिक और निम्नलिखित क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए, किस देश में भारत सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाए? किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? तो भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है? तो 1/5 पाया जाता है। विश्व की कुल पशु संख्या का कितनी प्रतिशत गाय और भैंस भारत में पाई जाती है? तो 20%। विश्व के कुल गोधन का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में पाया जाता है? तो 16%। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? तो भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें हैं? 27 नस्लें। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है तो साहिवाल है। उसका थारपारकर किस पशु की नस्ल है? गाय की। सुजाता किस पशु की प्रजाति है? तो गाय की है। धरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाली जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। सुरती गाय गुजरात में पाली जाती है। लाल सिंधी क्या है? तो गाय की प्रजाति है। हल्लीकार नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो मैसूर में माना जाता है। उसके बाद में थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह होती है साहिवाल होती है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? तो कांकरेज है। उसको गर्नसी गाय का मूल स्थान कहाँ है? तो फ्रांस में है। निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है? होल्स्टाइन होती है। भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? तो कॉर्न फ्रीज। गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती है? तो 21 दिन के बाद ऋतुमयी होती है। दुधारू गाय की क्या पहचान होती है? तो दुधारू गाय अनयपूर्ण विकसित होता है तथा दुग्ध नालिका उभरी रहती है तथा दुग्ध नालिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? भैंसें भारत में पाई जाती है। विश्व की कुल भैंसों का कितने प्रतिशत भारत में पाई जाती है? तो 57% पाई जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन भैंस की नस्ल नहीं है? तो मेवाती नहीं है। सुरती है, मुर्रा है, नीली है। मेवाती नहीं है। मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? तो छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2%। सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो भादवारी में पाई जाती है। भारत में दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है तो भावादारी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल है तो जाफराबादी है। गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है बकरी। किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? भारत में सबसे ज़्यादा बकरियाँ किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? तो बर्बरी। एल्गोबुनियन, एग्लोनुबियन नस्ल की बकरी मूल स्थान पर पाई जाती है ब्रिटेन में। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो एग्लोनुबियन को जर्सी कहा जाता है। विश्व के दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहते हैं? तो सानेन को कहते हैं। शहरी बकरी सिटी गोट के नाम से जानी जाती है तो बर्बरी जानी जाती है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी होती है तो जमुनापारी होती है। मोहरे नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है। या किसकी नस्ल है? तो बकरी की। सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो बकरी से। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या होती है? तो पश्मीना बकरी होती है। गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो लौह लवण अधिक होती है। बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि वसा गोलिकाएँ छोटी छोटी होती है। नेक्स्ट, किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है? तो बकरी के नाम को चिवोन के नाम से पुकारा जाता है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाए जाते हैं? भेड़ा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत अकेले भारत में पाया जाता है? तो 5%। भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भेड़े की प्रजाति नहीं है? तो मेवाती नहीं है। गुरेज है, भादरवा है, करना है। उसका
कोरिडेल, कोरिडेल किस पशु की नस्ल है? तो भेड़ की है। निम्न में से कौन विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो हिंसार डेल है। मोरिनो किसकी प्रजाति है? तो भेड़ की है। मोरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? तो स्पेन में है। लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? तो ब्रिटेन में है। पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है? तो मोरिनो है। भारतवर्ष में उच्च कोटि का कॉर्पेट ऊल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है? तो जैसलमेरी। भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? तो सर्दी के बाद। सर्दी के बाद। अच्छा उत्पादन में अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणीय स्थान किसका है? तो यूएसए है। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां है। वर्तमान में भारत में प्रति वर्ष अंडे की खपत कितनी होती है? तो 61 होती है। एक वर्ष में एक आदमी 61 अंडा खाता है। कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी। उसके लेगहॉर्न का मूल स्थान नाम है? तो इटली का। टर्की किसकी नस्ल है? तो मुर्गी की नस्ल। असली मुर्गे का मूल स्थान कहाँ पाया जाता है? तो उपयुक्त दोनों, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं? तो असीम। निम्न में से गोश्त यानी मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी होती है? तो ओरी पिंगटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? तो लेगहॉर्न के मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में थोक और सफ़ेदी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 32 से 57%। अंडा पित्त में सबसे अधिक पाया जाता है? तो वासा। अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है? तो खनिज लवण। मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना आवश्यक होता है क्योंकि अंडा कवच के विकास के लिए। अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी होता है? तो कैल्शियम। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? तो वसा संग्रह के लिए करता है। निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल संग्रहण करता है? तो ऊँट करता है। मछलियाँ किस वर्ग में आती है? तो पीसीज वर्ग में आती है। सिल्वर कॉर्प किसकी किस्म है? तो मछली की किस्म है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। भारत में कुल मत्स्य उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है? तो 50%। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य होता है तो कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। भारतवर्ष के सभी राज्यों में कौन एक भारतीय राज्य सर्वाधिक मात्रा में श्रिम्प उत्पादन प्रतिवर्ष करता है? तो गुजरात। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? तो खैरा को पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितनी शहद प्रति वर्ष प्राप्त की जा सकती है? तो 5 किलोग्राम। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नर्तक से पहचानते हैं। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है? तो यूएसए में है। शहद में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 17% होती है। शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 78% कार्बोहाइड्रेट, 17% जल होती है। 1 किलोग्राम शहद से औसत रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 3500 कैलोरी मिलती है। मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे को मधुमक्खी फ्लोरा कहते हैं। सारंग मधुमक्खी के प्रति छत्ता प्रति वर्ष 40 किलो शहद मिलता है। उपयुक्त दोनों सही है। ये घुमक्कड़ स्वभाव की होती है और चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है। कौन? तो सारंग मधुमक्खी। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बन जाएगा? सबसे अधिक 1998 में बन गया था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी से हुई। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन
किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दुग्ध विकास क्षेत्र से संबंधित। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित, दूध विकास है। एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई है? तो महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नाबार्ड की स्थापना 1965 में की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना 1965 में कहाँ की गई? तो आनंद में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में की गई। भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया? 1964-65 में। राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। 1950-51 में भारत में दूध का वार्षिक उत्पादन 17 मिलियन टन था। 2016-17 में यह बढ़ के कितना हो गया? 165.4 मीट्रिक टन। भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट, 2016-17 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता थी तो 355 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता होनी चाहिए 280 ग्राम होनी चाहिए, अब 355 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उत्पादकता सर्वाधिक 800 ग्राम होती है? तो पंजाब में। दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है? तो किण्वन प्रक्रिया से बनता है। दूध का पाश्चुराइजेशन किया जाता है तो 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर। पाश्चुराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है? तो दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए। दूध का घनत्व किस यंत्र से नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से नापी जाती है। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? तो कोबाल्ट कम मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो रेंडियर के दूध में। दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो इनमें से सभी केसिन और एल्ब्यूमिन तथा ग्लोबिन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? तो भेड़ के दूध में होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक पेज और। भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक कैरोटीन के क्या कारण बनता है? तो पीला रंग बनता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो केसिन के कारण। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज के कारण। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 99% होती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है? तो डाई एसिटिल के कारण होते हैं। उसके बाद खीस क्या होती है? तो मादा के बच्चे देने के बाद क्षारण। दूध की तुलना में खीस का अधिक पीला होने का क्या कारण होता है? कैरोटीन की अधिकता होती है। प्रति विटामिन क्या होती है? तो विटामिन को नष्ट करने वाला पदार्थ होता है। पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो दांत दबाकर तथा सींग पर छल्ले गिनकर। पशुओं के उम्र के निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति कौन होती है? तो दंत परीक्षण होती है। पशुओं की सींगरहित क्यों रखा जाता है? तो पशु सींग से किसी को घायल न करे इसलिए सींग रहित रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सींग रोधन विधि नहीं है? तो कैस्ट्रेटर नहीं है। वर्डिजो कैस्ट्रेटर नामक यंत्र का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो पशु को बघिया करने में होता है। वर्डिजो कैस्ट्रेटर ने। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल में बीज को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मखदूम में है। बकरी अनुसंधान मखदूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कर केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अंबिका नगर में है। गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो 278 दिन का होता है। भैंस का तो 308 दिन का होता है। भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? भेड़ का 150 दिन का होता है। सही जोड़े बताएं। जमुना पारी क्या है? तो जमुना पारी बकरी है। भावादारी क्या है? तो भावादारी भैंस की एक प्रजाति है। तो उसे कड़कनाथ किसकी है? तो कड़कनाथ है पोल्ट्री मुर्गी की प्रजाति है। तो मालवी किसकी है? तो मालवी गाय की प्रजाति है। नेक्स्ट,
स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो थैलेला से। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या होता है? तो प्रदूषित आहार होता है। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। खुरपक्का व मुंहपक्का रोग किस में पाया जाता है? तो गोपसू में पाया जाता है। पशुओं के पैरों एवं मुंह की बीमारी के क्या कारण होता है? तो बैक्टीरिया होते हैं। दुधारू पशुओं की निम्न बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय हैं? तो 1, 2, 3, 4 फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स और ब्लैक क्वार्टर तथा काऊ पॉक्स होता है। बर्ड फ्लू किसको प्रभावित करता है? तो पोल्ट्री को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से किस रोग का पोल्ट्री उद्योग पर बहुत गंभीर असर पड़ता है? तो एवियन इन्फ्लुएंजा। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गी से संबंधित। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी रानीखेत होती है। भारत में नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत की मवेशी रोग मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़ों के प्यूपा से उत्पन्न होता है। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो मलबरी, शहतूत पर पड़ते हैं। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो प्यूपा। भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप क्लोन का क्या नाम है? तो डॉल्बी। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मादा पशु में प्यूटरिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने के क्या कारण होता है? तो दूध उतर जाता है। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। नेक्स्ट, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो डोमडेरी कहते हैं। डोमडेरी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूध में वसा की मात्रा के अनुकूल की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। जिसमें वसा की मात्रा को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। दूध के समान रूप में वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गुलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? होमोजेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, बोविडी ओवेसी का वैज्ञानिक नाम है? तो भेड़ है। निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो कौन सा सही है? 1, 2, 3 है। 1, नर अनुगुणित होते हैं। 2, कर्मी बंद और द्विगुणित होते हैं। 3, रानी रॉयल जेली पर पोषित हुए द्विगुणित लर्वों को विकसित होता है। नेक्स्ट, शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है, तो वो कौन होती है? तो उच्च परासरणीय समर्थ के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट, सुरती मुर्रा तथा जाफराबादी तथा मेहसाणा किस पशु की प्रजाति है? तो भैंस की प्रजाति है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा लूसेंट विज्ञान का टोटल टॉपिक खत्म होता है। तो इसे बार बार रिवीजन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरे कोई टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।